तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप लोगों को टाइटल देख के हमने लेके समझ आ गया हुआ ये ब्लॉग किस रिगार्डिंग है। सो माय दादा पास्ड अवे 17th of March 2023। आई हैड अ रियली टफ टाइम, आई मिस हिम, रियली कनेक्टेड टू हिम। बहुत सारी चीज़ें शायद मैं अपनी फीलिंग्स इस वीडियो में इतनी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा उनके प्रति। बट सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड वाज कि लास्ट आप लोगों ने शायद मेरा बनारस और दिल्ली वाला सीरीज देखा था। उससे पहले माय दादा वाज हॉस्पिटलाइज, ही वाज इन हॉस्पिटल फॉर अराउंड 1.5 month। 8th और 7th of Feb को ही वॉज हॉस्पिटलाइज। और हाँ, 1 महीना वो हॉस्पिटल में थे। और माय दादा वॉज उनका डायलिसिस पेशेंट थे, 3 साल से डायलिसिस चल रहा था, डायबिटिक पेशेंट थे। सो इफ़ यू नो डायबिटीज़ जिस इंसान को होता है, वो डायबिटीज़ इज़ बुलावा फॉर हर बीमारी, मतलब आसानी से आपको जल्दी बीमारी हो सकती है अगर आपको डायबिटीज़ है तो। Then this was the longest my दादा was in hospital for around a month। वो ऐसे हर साल एक ऐसा कुछ आता है जिनका उनका हेल्थ ख़राब हो जाता था। ही वॉज हॉस्पिटल बट जल्दी हॉस्पिटल से आ जाते थे वापस। तो इस बार मैं भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता था, तो था कि जल्दी आ जाएंगे घर पे। एंड टू बी ऑनेस्ट वो भी मेंटली काफ़ी उधर एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि 1 महीना हॉस्पिटल में थे। माई फादर वॉज ऑल्सो इन हॉस्पिटल। बहुत बोल रहे थे कि घर पे जाना है। एक दिन तो मेरे को बुलाया भी था, रात को साहिल साहिल याद कर रहे थे, तो हॉस्पिटल का स्टाफ कॉल्ड माई फादर की उस साहिल, तो मुझे बुलाया। बहुत बहुत मतलब बहुत सारी यादें हैं। मैं मतलब मेरे को शायद ये अपने तक ही रखनी है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देन माय दादा, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। हमने घर पे पूरा डायलिसिस का सेटअप कर दिया था क्योंकि उनके पैर में रॉड डला था, ऑपरेशन हुआ था उनका, तो हमने पूरा घर पे ही डायलिसिस का सेटअप कर दिया था। आई वॉज रियली हैप्पी कि घर पे आ रहे दादा। घर पे आ भी गए थे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उनका वीडियो भी था, मैंने लिया था कि घर में एंट्री कर रहे थे। ही वॉज ऑन व्हील चेयर। मेरे कजिन्स उन पे फूल बरसा रहे थे कि वेलकम दादा। एवरी वन वॉज रियली हैप्पी इन माई हाउस। बट देन जब वो घर पे आए, डायलिसिस भी एक डायलिसिस हुआ था उनका, घर पे आके भी थोड़ी तबीयत उनकी बिगड़ने लगी थी। देन अगेन 4 या 5 दिन हुए थे उनको घर आए हुए, वापस हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एंड देन ही डायरेक्टली वेंट ऑन वेंटिलेटर। वापस सबकी हालत ख़राब हो गई थी। एवरी वन वॉज रियली अपसेट बिकॉज वापस दादा हॉस्पिटलाइज हो गए थे। माई फादर वॉज इन हॉस्पिटल फॉर अबाउट मंथ। दादा के साथ ही थे पापा, तो उनका भी मेंटली और फिजिकली वॉज एग्जॉस्टेड। कुछ सही नहीं चल रहा था टू बी ऑनेस्ट। बट स्टिल आई एडमायर माई फादर कि वो उस हालत में भी इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने उनमें क्या बोलते हैं, वो मोटिवेटेड थे हर चीज़ से, हर चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे थे। सो दैट वॉज द बेस्ट थिंग वो टाइम में। बट देन 17th of March मॉर्निंग 9:30 मैं दादा पास्ट अवे। मैं उस समय हॉस्पिटल में नहीं था, मैं घर पे ही था। मैं जब उठा, यूजुअली मेरा शेड्यूल ऐसा होता है कि मैं 5:30 जिम के लिए उठता हूँ एंड आई प्रिपेयर माई प्री वर्कआउट मील और उसके बाद जिम जाता हूँ। तो जब मैं उस दिन उठा, देखा घर में कोई नहीं था। स्केर्ड टू हेल कि सब कहाँ गए, क्या हुआ। फ़ोन किया तो पता चला दादा वॉज रियली क्रिटिकल एट दैट टाइम। एंड उस दिन मेरे भाई की बोर्ड एग्ज़ाम भी थी, ऋषि की, तो मुझे घर पे रहना पड़ा उसको बोर्ड सेंटर पे ड्रॉप करने के लिए। एंड मेरे को उस समय 103 बुखार था, तो मुझे भी डॉक्टर को दिखाना था। तो मैंने मम्मी से बात किया था, मम्मी ने बोला कोई नहीं, ऋषि को बोर्ड एग्ज़ाम पे छोड़ के तू डॉक्टर को दिखा के इधर आ। दादा वॉज तब तक डूइंग वेल कि चलो ही स्टेबल नाउ। ही वॉज क्रिटिकल बट उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मम्मी ने बोला तू डॉक्टर को दिखा के आना। सो 9:23 आई लेफ्ट माई ब्रदर एट बोर्ड सेंटर। 9:26 को मम्मी से बात हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन, आई वॉज गोइंग टू द डॉक्टर। एंड 9:30 माई मॉम कॉल्ड मी कि मैं दादा पास अवे। आई वॉज रियली नम। आई मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना रो पा रहा हूँ कुछ। मैं उसको सही बोलूँ ना, मैं ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा था कि क्या हुआ। बट मैं बोर्ड सेंटर से सीधा, मेरे दादा वॉज मतलब दूर थे हॉस्पिटल उनका, मैं भगा के 13 मिनट 12-13 मिनट में पहुंचा हूँ। उस दिन बहुत लोगों से गाली खाई होगी क्योंकि इतनी रैश ड्राइविंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की। बट अगर मैंने वो नहीं किया होता, मैं शायद लाइफ टाइम रिग्रेट में रहता, क्योंकि आई वॉज द लास्ट वन टू मीट माई दादा इन ऑन हिज बेड व्हेन ही वाज इन ऑन हिज बेड। और मैं इतना तेज़ चला के गाड़ी चला के पहुँचा हूँ उधर। और आई सॉ हिम। I was I was not able to hold myself. I cried a lot. Then we came back to home. So हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी ऐसी थी कि दादा पास अवे ऑन 17th। हॉस्पिटल वाले दादा को घर पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भेजने वाले थे। सो क्रिमेशन 18th को उनका हुआ। एंड आफ्टर दैट वो एक वीक 17th को ही पास अवे। 24th को उनका मॉर्निंग था, शोक सभा जिसको बोलते हैं। एक हफ्ता बहुत सारे गेस्ट, टू बी ऑनेस्ट वेरी हेक्टिक। मेरा हेल्थ भी नहीं सही था,
3 दिन तो मैं 103 बुखार में था। जो सिचुएशन था, जो द थिंग्स आई हैव विटनेस वाज वेरी बिजार। मैं बहुत डरा हूँ, मतलब नींद नहीं आई, सबकी हालत ख़राब थी घर में। थिंग्स हैपन। I miss my dada, to be honest. To be honest, I've learned a lot of things in that 1 week. जात जात के लोग देख लिए मैंने, जो जेन्यूनली रिस्पेक्ट देने आए थे, जेन्यूनली कॉन्डोलेंसेस देने आए थे मेरी फैमिली को, और कुछ जो सिर्फ खाने आए थे। सब दिख रहा था उन लोगों की शक्ल पे, टू बी ऑनेस्ट। एंड बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। और एक जो और चीज़ जो मैंने देखी कि जब क्रिमेशन था उनका 18th को, जब हम लोग शमशान घाट गए, आजू बाजू और भी क्रिमेशन हो रहे थे, बाकी लोगों की फैमिली में से 15-20 मैक्स 30 लोग थे। मेरे दादा के लिए आए थे 100 से 150 लोग। तो उससे देखने को मिला कि उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट कमाई है, कि उनके जाने के बाद भी इतने लोग आए हैं। मैंने आज तक कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं से नहीं देखा जाता ये फ्यूनरल क्रिमेशंस और ये सब नहीं। आई एम रियली बैड एट इट। मेरे को नहीं अच्छा लगता है। मैं आई स्टार्ट शिवरिंग उस समय। somehow I managed myself। सब पापा के साथ, मतलब फैमिली के साथ भी रहा, हर काम किया। और शोक सभा के दिन 1200 लोग आए थे, तो देख के अच्छा भी लगा कि इतने सारे लोग आए मेरे दादा को रिस्पेक्ट देने, मेरी फैमिली को कॉन्डोलेंसेस देने के लिए। तो बहुत बहुत हेक्टिक वीक भी था। इट वाज मेरा बॉडी भी एग्जॉस्ट हो गया था, आई वाज मेंटली भी, आई वाज रियली अपसेट, आई वाज मिसिंग माय दादा। और अब मानोगे नहीं, माय दादा यूज्ड टू लव माय यूट्यूब सो मच। वो हर जगह इतना बोलते थे कि ये मेरा पोता है, वो ये पिक्चरें बनाता है। तो उनको इतना यूट्यूब के ऐसा टर्म्स नहीं पता होंगे, तो ये पिक्चरें बनाता है। एक बहुत एजेड लेडी जो शायद साउथ कहीं से आए थे, वो मुझे मिले। मैंने उनको कभी नहीं देखा, उन्होंने मुझे इन लाइफ कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि आप वो पारस जी के पोते हो। मैंने बोला जी। बोले आप वो पिक्चर बनाते हो। मैंने बोला आपको, मतलब पिक्चर, मैं पहले समझा नहीं, फिर समझ आ गया वो यूट्यूब के बारे में बोल रहे हैं। देन उन्होंने बोला कि आपके दादा ने मुझे आपके सारे वीडियोस देखे, उन्होंने मेरे डांस वीडियोस, कॉलेज वाले व्लॉग्स सब देखे। आई वाज सो हैप्पी। आई वाज, मेरे आंखों में बहुत मतलब पानी आ गए थे। मैं रोया कि मतलब मुझे तो, मैं उनको जानता भी नहीं था, बट मेरे दादा की वजह से मुझे लोग इतना जाने। हर जगह दादा जाके बोलते, मैं जो भी मिलने आता था दादा सबको बोलते थे ये हीरो है मेरा लड़का। मतलब पिक्चरें बनाता है, वीडियो बनाता है यूट्यूब पे। तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब मेरे फैमिली में शायद मेरे को मेरे करियर के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था ना, तब मेरे दादा सपोर्ट कर रहे थे। दादा ने बोला था बेटा जो करना है कर। इसलिए मैं इतना कनेक्टेड भी था उनसे। हो गया वो टाइम, निकला। बहुत बदलता है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। बहुत अजीब, घर बहुत खाली खाली लगने लगा है अब। अभी भी दादा के, मैं उस दिन से आज तक दादा के रूम में नहीं गया। आई एम स्केर्ड एंड मतलब मुझे पता नहीं, बहुत नहीं हो रहा मुझसे। और अब मैं शायद दादा के बारे में भी और बात भी नहीं करूँगा। हो गया जो हुआ। आई मिस माई दादा। कब यही सोचता हूँ कि अब दादा जहाँ पे भी होंगे एक अच्छी जगह पे हो, क्योंकि उनके लास्ट टाइम में उन्होंने बहुत सफरिंग भी की है, पेन में थे। तो अब शायद बहुत अच्छी जगह पे होंगे, शांत होंगे और हमको देख रहे होंगे। एंड बस एक चीज़ है जो शायद मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगा, मैं अपने दादा को भी यही बात, अभी अगर वो सुन रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे दादा जो पीछे लेगेसी छोड़ के गए हैं, मेरे पापा वो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आई प्रॉमिस माई दादा दैट आई कंटिन्यू दैट लेगेसी फॉर हिम। उनका बस एक ही चीज़ था कि सबको साथ में लेके चलो, हेल्प एवरीवन अराउंड यू, फीड एवरीवन अराउंड यू। और मेरे दादा ने पूरा लाइफ यही किया है। अपने आजू बाजू के जितने भी लोग थे सबको साथ में लेके चले, सबको खूब खिलाया पिलाया। मारवाड़ी में टर्म होता है मनवार, तो खूब मनवार करते थे मेरे दादा सबको। तो मेरा भी यही कोशिश रहेगा कि मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, और जगत बंधु जैसा मैंने पहले नाम रखा था, अभी मैंने नाम भी चेंज कर दिया, बट वो जगत बंधु टर्म शायद मेरे दादा को ज़्यादा सूट करता है। तो ही वॉज द ओजी जगत बंधु। सबको साथ लेके चले एंड आई जस्ट मिस हिम अ लॉट दादा। तो खैर आज मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए। 1 महीना हो जाएगा, टुडे इज़ 14th अप्रैल, और हरिद्वार जा रहे हैं। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि मेरे दादा जहाँ पे भी रहे शांत रहे, उनको बहुत बहुत अच्छा लाइफ आफ्टर लाइफ मिले। और कोई भी मेरे उम्र का या मेरे से छोटा ये व्लॉग देख रहा है अभी, तो आपको एक बात कहना चाहूँगा। शायद मैं ये बात रिग्रेट करता हूँ कि हम लोग अपने दादा दादी से काफ़ी, कई बार है ना, बहुत दूर भागते, नहीं बैठते साथ में, और उनकी सेवा नहीं करते, और कई बार नफरत होती है कहीं। और वो मे बी शायद हर बच्चे के साथ होता है कि उसके और उसके दादा दादी की नहीं बनती, बिकॉज ऑफ मे बी जनरेशन गैप, सोच नहीं मिलती। कुछ लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं,
बट देखो जो भी है जैसे भी है, आपके दादा दादी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, वो नहीं होते तो ना आपके पेरेंट्स होते ना आप होते। तो मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूँ कि आप उनके पास जाके रोज़ बैठो, रोज़ उनकी सेवा करो, वो तो देखो ये सब चीज़ें दिल से होने वाली है, कोई किसी के फोर्स करके नहीं होने वाली। बट मैं शायद ये ट्राई करूँगा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट ट्राई करो, हफ्ते में एक बार जाके, मैं बोल रहा हूँ ना 10 मिनट भी बैठोगे ना, उनको पूछ लोगे कि आप कैसे हो, या तो शायद उनको एक राउंड लगाने के लिए बाहर गाड़ी में ले जाओ, आइसक्रीम खिला दो, कुछ भी कर दो। ये छोटी चीज़ बाद में आप डेफिनेटली बहुत याद करोगे और इससे उनको बहुत खुशी मिलेगी। ट्राई करो अपने थॉट्स उन तक पहुंचाने के लिए अलग तरीके से, शायद वो समझे शायद नहीं समझे, बट एटलीस्ट उनको ये तो रहेगा कि हमारे ग्रैंड चाइल्ड हमारे से आके बात कर रहे हैं। मैं ये चीज़ बहुत शायद रिग्रेट भी करता हूँ कि मैं अपने दादा से खूब बात करता था, खूब मस्ती करता था। मेरे दादा ही एक थे जो मुझे इतना घूमने के लिए वो करते थे कि जा बेटा घूम के आ। मैंने अपना कसौल वाला ट्रिप जो प्लान किया था वो जस्ट बिकॉज अपने मेरे दादा थे, इस वजह से ही वो सक्सेसफुल हुआ था। क्योंकि मैं जस्ट गोवा जाके आया था, बहुत डर लग रहा था पापा से बात करने को कि पापा अभी गोवा जाके आया हूँ, हिमाचल के लिए कैसे निकलूँ। दादा को कन्विंस किया कि दादा देखो व्लॉग करना है ऐसे करके, दादा ने बोल दिया, मतलब वो फाइनल डिसीजन है। तो वही बोल रहा हूँ, दादा थे उस वजह से चीज़ हुआ, तो आई मिस हिम कि अब मैं कैसे अपनी बातें लोगों से मनवाऊंगा। दादा थे तब तक सब होता था, नॉट बातें सेल्फिश, मैं उसमें वो मतलब की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बट वो छोटी छोटी चीज़ बहुत याद आती है। बहुत मस्ती किया है दादा से, दादा को मैं बहुत ऐसा फ्रेंड की तरह ही बात करता था कि दादा सेक्सी लग रहे हो, ये लग रहे हो। दादा को बहुत शौक था परफ्यूम्स का, कपड़ों का, तो मैं बहुत परफ्यूम लेके आता था उनके लिए। ठीक है, ही हुआ, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो अब ज़्यादा अभी इतना बकबक नहीं करूँगा। अब आपको ट्रैवल वाला जर्नी ही दिखेगा। जो बोलना था शायद मैंने बोल दिया, जो मैसेज मुझे पहुंचाना था कि देखो प्लीज़ ट्राई करना अपने पेरेंट्स, नॉट ओनली ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ भी यार। इन इस टाइम पे मैं अपना जितना फैमिली से मैं पहले भागता था, तो सच बोल रहा हूँ, मैं अपने फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं होता था। बट अब मेरे को दिल से होता है कि मैं अपने फैमिली में इन्वॉल्व हूँ, कैसे भी हो, बट मेरे पास मेरी फैमिली है, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। वही आप वो उनका प्यार ही है जो है। वो नहीं होंगे तो शायद आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी सक्सेस हो जाए, कितने ही अच्छे दोस्त भी हो जाए ना, फैमिली नहीं होगी, यू विल हैव समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ। तो अगर जो आप लोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो प्लीज़ एक बार इस बारे में सोचो थोड़ा। अपने फैमिली से बॉन्डिंग अगर बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, टच वुड अच्छी रहे, नहीं है तो करने की कोशिश करोगे तो फॉर श्योर होगा। मेरे और मेरे पेरेंट्स में भी पहले बातचीत नहीं होती थी, बट अब मैं उनसे बैठ के बहुत ओपनली हर बारे में बात कर सकता हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सो आपको भी यही बोलूँगा। चलो भाई, अब ऑल सेट टू लीव, पैकिंग हो गई, सब सामान ले लिया। बस भगवान से प्रार्थना है कि सब अच्छे से हो जाए, कुछ भी जो भी रिचुअल्स होते हैं उसमें कोई खराबी, मतलब सब प्रॉब्लम नहीं आए, सब हो जाए तो अभी निकलते हैं अपन। और आज क्या बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है, तो पूरा रोड जैम है। तो मेरी 7:40 की ट्रेन है, अभी बज रहे 6:13, अभी हम लोग निकल रहे हैं।